अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हमारी हम्द की रीडिंग मुकम्मल हो गई थी और जो डायरी थी वो इमला थी। तो आज हम इमला करेंगे। इमला के लिए एक्सरसाइज, इमला से पहले एक्सरसाइज भी आप लोगों ने याद करनी थी। तो आई होप कि आपने अच्छे से एक्सरसाइज याद कर ली होगी हम्द की। इमला के लिए जिस तरह से आपके सामने शो किया जा रहा है इस तरह से पेज प्लान कर लें। 10 अल्फाज है तो आप रेडी होंगे इमला के लिए पेज प्लान करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज है मैदान सहरा। दूसरा लफ्ज है गुलशन। तीसरा लफ्ज है फूलों। चौथा लफ्ज है रंगीन कतारे। पांचवा लफ्ज है बखेरी। छठा लफ्ज है बहारें। सातवां लफ्ज है स्याही के पर्दे। आठवां लफ्ज है लुभाते। नौवां लफ्ज है हिरास और खतरे। और 10वां लफ्ज है हफीजुर रहमान गाजी। तो आपने ये सारे अल्फाज लिख लिए होंगे। इसी तरह से पेज प्लान करने के बाद आपने इमला करनी है और आपको बताया गया है कि आपने लूज शीट्स के ऊपर ये काम करना है, ठीक है। तो अब अगला पेज आप प्लान करेंगे मरकजी ख्याल के लिए। मरकजी ख्याल के लिए इस तरह से आपने पेज प्लान करना है जैसे आपके सामने शो किया जा रहा है। सबसे ऊपर आप मरकजी ख्याल की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने डबल अंडरलाइन करते हुए वर्ड्स को कट नहीं करना, ठीक है। लाइन जो है वो लफ्ज के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए और अगर उसको अंडरलाइन करते हुए कोई लफ्ज दरमियान में आ रहा है तो वहां से आप लाइन को ब्रेक करेंगे और उसके लफ्ज के आगे से उस लाइन को लगाएंगे दोबारा, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से सबसे ऊपर मरकजी ख्याल की हेडिंग देंगे और उसके नीचे आप नज्म की हेडिंग देंगे, नज्म के उन्वान की, कि जो आपने जिसका मरकजी ख्याल लिखना है। जैसे कि हमने हम्द का मरकजी ख्याल लिखना है तो सबसे ऊपर आप मरकजी ख्याल की हेडिंग देंगे, उसके नीचे आप हम्द की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर आप जो हम्द के शायर हैं उनका नाम लिखेंगे, शायर का नाम की हेडिंग देकर हफीजुर रहमान गाजी, ठीक है। तो सब ये मरकजी ख्याल असल में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जब कोई शायर या कोई मुसन्निफ जिस तसव्वुर को या जिस ख्याल को बुनियाद बनाकर वो नज्म या कहानी लिखता है उसे मरकजी ख्याल कहते हैं, यानी मेन आइडिया। आमतौर पर मरकजी ख्याल 1 से लेकर 3 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 लाइन्स, इससे ज्यादा का मरकजी ख्याल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मरकजी ख्याल आपको बताती हूँ। शायर का नाम हफीजुर रहमान गाजी। इस हम्द का मरकजी ख्याल ये है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, वही हर चीज का खालिक व मालिक है। खालिक व मालिक कहते हैं पैदा करने वाला और उसका मालिक, और हर चीज उसी के कब्जा कुदरत में है, यानी हर चीज उसी के कब्जा में है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की जात ही सबसे ज्यादा ताकत वाली है। ये तकरीबन 2 लाइनों पर मुश्तमिल है जो आपको नजर आ रहा है। तो आपने इसको इसी तरह जैसे आपने हम्द लिखी है इसी तरह से ये मरकजी ख्याल भी लिखना है आपने। तो आज की आपकी डायरी जो है वो यही है, लर्न एंड राइट मरकजी ख्याल, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और काफी आसान है और आप इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।